तो हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज फिर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में आपको तेज़ी देखने को मिली। 4.31% की तेज़ी थी। पूरी कहानी इसके पीछे क्या है, मैं सारी बातें आपको बता देता हूँ। तो इस देखिए, कल को इनकी मीटिंग होने वाली है, अप्रूव करेंगे फ्लोर प्राइस जो इन्होंने पहले डिसाइड किया था QIP के लिए। तो इस देखिए, इन्होंने फ्लोर प्राइस डिसाइड किया हुआ QIP के लिए 21 रुपीज़ 93 पैसा। अब मैं पूरी कहानी आपको बता देता हूँ कि QIP क्या है और फ्लोर प्राइस क्या है। देखिए गाइज, इसी साल फरवरी में इन्होंने 600 करोड़ रुपए जुटाने की बात करी थी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। वो पैसा इसलिए जुटाया जा रहा है कि ये करेंगे अपना मर्जर किसके साथ होगा, इन्हीं की पेरेंट कंपनी है उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज। तो गाइस देखिए, जिनकी ये सब्सिडरी कंपनी है उनके साथ इसका मर्जर हो जाएगा। और जो प्राइस अपना, उसके लिए इन्होंने उससे पहले 600 करोड़ रुपये जुटाने हैं इनको पूरा प्रोसेस करने के लिए। तो वो जो 600 करोड़ रुपये जुटाया जाएगा वो जुटाया जाएगा QIP के जरिए। तो गाइस देखिए, QIP क्या होता है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। तो कहने का मतलब कि अपने शेयर्स बेचेंगे QIP के जरिए। तो कैसे देखिए, यहाँ पे क्वालिफाइड कुछ बायर्स आएंगे, वो इसको शेयर को खरीदेंगे। तो कैसे देखिए, उसके लिए जो इन्होंने अभी फ्लोर प्राइस डिसाइड किया था ना, फ्लोर प्राइस होता है मिनिमम प्राइस, इससे नीचे नहीं, कम से कम ये 21 रुपये 93 पैसा के ऊपर अपने शेयर को बेचेंगे थ्रू QIP। तो गाइस देखिए, उससे ज़्यादा पैसा जो इसका शेयर प्राइस है ये डिसाइड कर सकते हैं, कल को वो अप्रूवल होएगा। बट गाइस देखिए, मोस्टली क्या होता है, यही वाला प्राइस रह सकता है। बाकी कल को आपको पूरी बात क्लियर हो जाएगी, क्योंकि इनकी कल को मीटिंग है। जो प्राइस रखा जाएगा QIP के लिए, उसके रिगार्डिंग ये डिसीजन लेंगे कि कितना प्राइस इन्होंने रखना है। तो गाइस देखिए, यहाँ तक जो भी बातें अब निकल के आ रही है, एक तो बात ये निकल के आ गया कि इनका मर्जर होने वाला है इन्हीं की पेरेंट कंपनी के साथ। दूसरी बात ये निकल के आ रही है कि कल को एक डिसीजन ले जाएगी कि कौन सा प्राइस रहेगा QIP के लिए। तो गैस देखिए, ये दो बड़े अपडेट है। पहली बात तो गैस, कल को आपको पता चल जाएगा कि प्राइस कितना रखा जाएगा, जिसमें इन्होंने फ्लोर प्राइस 21 रुपीज़ 93 पैसा बोला है। अब इसी बात को अगर मैं एक्सटेंड करके बताऊं, देखिए गाइज, अब 1 से 1.5 महीना पहले ये शेयर 19 रुपीज़ से भी नीचे था, ठीक है ना। अभी आपके सामने 1 महीने का चार्ट लगाओ, अगर इससे आप और भी पीछे जाओगे ना, तो ये 90 रुपीज़ से भी नीचे था। इवन अगर आप देखोगे तो ये शेयर होता था 13 रुपये 50 पैसे का जून महीने में, ठीक है गाइज। तो गाइज देखिए, अगर 13 रुपये 50 पैसे वाला शेयर, या फिर आप ये लगा के चलिए 19-18 रुपीज़ वाला शेयर जो 1-1.5 महीना पहले हो, और उसी में ये न्यूज़ निकल के आ जाए कि क्वालिफाइड बायर इसमें 21 रुपये 93 पैसा के हिसाब से बाइंग करेंगे, तो गाइज देखिए, फिर वहाँ पे पॉजिटिविटी शेयर में आ ही जाती है और लगातार इसमें बाइंग बनी रहती है। तो इसी के चलते आपको यहाँ पे तेजी देखने को मिली। और अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि उन्होंने तो 21 रुपये 93 पैसा इसका प्राइस डिसाइड किया, फिर ये 25 रुपये इसके ऊपर भी क्यों तेज आया। तो गैस देखिए, जो ये ऐसी डील्स होती है ना, ये मिनिमम प्राइस पे लेने की कोशिश की जाती है। बट गैस देखिए, अगर 22 रुपीज़ के ऊपर इस शेयर को 22 रुपीज़ के ऊपर इस शेयर को लिया जा रहा है, तो ये लगा के चलिए, उनका जो लॉन्ग टर्म का प्रोस्पेक्टिव है, जिन्होंने इसको बाय करना है, उनका यही रहेगा कि यार ये शेयर काफ़ी ऊपर जा सकता है, तभी वो 22 रुपीज़ के ऊपर इसको लेने के लिए तैयार है, ठीक है ना। तो जिसके चलते इसमें काफ़ी लोग घुसना स्टार्ट हो गए। तो अब गाइज, मैं आपको एक दूसरी बात बता देता हूँ, मर्जर। तो मर्जर से क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। तो गाइज देखिए, मैं आपको सीधी सीधी बात बोलूँ, आपकी खुद की डिसीजन है, हम यहाँ पे आपको कुछ नहीं बोलने वाले। बट हाँ, कई बार ऐसा हो जाता है, जो ये मर्जर होते हैं ना, इनसे ना सिनर्जी गेंस हो जाते हैं दोनों कंपनीज को। तो गाइस देखिए, यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि देखिए गाइस, जो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है और उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज है, जो इसकी पेरेंट कंपनी है, ये दोनों लॉस मेकिंग है। अगर इन्होंने मर्जर की कोई डिसीजन लिया, हो सकता है कि ऑपरेशंस में बेहतरी होनी हो, या फिर कुछ इनके जो ऑपरेशंस हैं उनको स्मूथली चलाने के लिए, या फिर प्रॉफिटेबिलिटी को दिमाग में रखते हुए कुछ कंप्लायंस रिक्वायरमेंट को नीचे करने के लिए इन्होंने ये स्टेप लेना हो। तो गाइस, ये सारी चीज़ को नज़र में रखते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि इनको मर्जर से बेनिफिट इस कंपनी इसको खासकर हो सकते हैं, क्योंकि ये आपको सस्ते में देखने को मिल रहा है। और इसकी PE/PV रेशियो देखोगे तो आपको विद इन ये लगेगी कि यार विद इन लिमिट्स है, कहने का मतलब कि सस्ती है, काफ़ी सस्ती है। तो उसके बेसिस पे अब उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज को कितना बेनिफिट होगा वो तो अलग बात है, क्योंकि वो भी शेयर 97 रुपीज़ का उसने लो लगाया पिछले एक साल में, और अभी 227 के ऊपर घूम रहा है, जो इसका पेरेंट कंपनी है। बट हाँ, कुछ ना कुछ इनको जो भी बेनिफिट होएगा, इस वाले शेयर होल्डर को ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है उस मर्जर से, ठीक है ना। तो ये जो मर्जर की बात है, ये आपको बाद में पता चलेगी। बट जो कल को इनकी मीटिंग है, उसमें क्या बात निकल के आएगी कि उन्होंने QIP के जरिए जो शेयर्स सेल करने हैं, उसमें प्राइस कितना रखना है। फ्लोर प्राइस तो पहले से डिसाइड हो चुका है, 21 रुपये 93 पैसा। तो गाइज, यही जो बातें थी जिनके चलते हुए ये शेयर आगे चल रहा था। अब आप देख लीजिए कि आपको निकलना है या फिर आपको खरीदना है या कुछ भी करना है। यहाँ तक देखिए गाइज, कुछ ना कुछ ये जो डिसीजंस ली जा रही हैं बैंक के द्वारा, या फिर कुछ है, ये कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में बेनिफिट के लिए ली जा रही होंगी, या फिर इनको प्रॉफिटेबल बनाने के लिए, या फिर इनके कुछ कॉस्ट को कम करने के लिए। ये लगा के चलिए कि जो भी डिसीजन होएगी मैनेजमेंट की, वो आपको
लॉन्ग टर्म में या 1-2 साल में आपको बेनिफिट दिखाना स्टार्ट कर देगी, क्योंकि इनके फिनेंशियल्स के ऊपर उस चीज़ का अगर पॉजिटिव वे में इम्पैक्ट पड़ा तो आप जो भी शेयर होल्डर रहेंगे उनको भी बेनिफिट तो होगा ही होगा। तो आप देख लीजिए कि आपको क्या करना है। मैं तो ये कहता हूँ कि देखिए गाइस, मैंने आपको पहले भी ये बात बोली थी कि जो ये उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है 16-17 से मैं लगातार बोल रहा हूँ, अगर आप इसको खरीद के चलोगे मुझे नहीं लगता ये अब उस पॉइंट पर जाएगा, या फिर आपने वहाँ पे खरीदा हुआ है। अगर आपको यहाँ से 1-2 रुपये नीचे भी जाता है ना, तो आपको कोई चिंता वाली बात होनी नहीं चाहिए। जो भी ये प्रोसेस हो रहा है इसको पूरा देखिए, इसका क्या वर्डिक्ट निकल के आ रहा है या फिर इससे क्या आपको इम्पैक्ट पड़ रहा है। मोस्ट प्रोबेबली आपको पॉजिटिव वे में इम्पैक्ट पड़ेगा, तो आपको ये चीज़ देखनी चाहिए और आपको कुछ नॉलेज भी मिलेगी कि हाँ आपके पास कोई शेयर थे वो मर्ज हो गए तो उसके बाद क्या हुआ था, वो आपको एक एडिशन नॉलेज भी रहेगी और साथ ही साथ में आपको कैपिटल एप्रिसिएशन हो भी आगे भी होगी और हो भी चुकी होगी। क्योंकि गाइस देखिए, जिन्होंने 18-17 पे लिया उनको ओबियसली 4-5 रुपये का तो जंप ऑलरेडी देखने को मिल चुका है, तो आगे भी ये आपको जंप देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो ये न्यूज़ निकल के आ रही है। बाकी गाइस देखिए, कल की मीटिंग है उसको पूरा आपने देख रहा है, मैं भी आपको अपडेट दे दूंगा कि वो क्या इंपैक्ट डाल सकता है, जो भी प्राइस डिसाइड किया गया है या फिर ये कितना ऊपर जा सकता है, वो कल को आपको सारी बातें मैं बता दूंगा। फिलहाल के लिए जो अपडेट है मैंने आपको ये बताया है, और इसके बाद जो भी अपडेट आएगा कल को मीटिंग के बाद कैसे इंपैक्ट पड़ेगा शेयर प्राइस पे वो भी मैं आपको बता दूंगा। जस्ट आपके पास अगर ये शेयर है ऊपर नीचे जाता है वो अलग बात है, बट हाँ जो ये पूरा प्रोसेस है उसको समझने की कोशिश करिए और खुद रिसर्च करने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए कि अगर मर्जर होता तो अगर इनको बेनिफिट होगा तो ये शेयर प्राइस कहाँ तक जा सकता है, या फिर अगर कुछ रेशो में हमें जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर दिए जाएंगे तो अगर वो ऊपर चला गया या नीचे चला गया कि क्या बेनिफिट हो सकता है, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हो। तो मैं पहले आपको ये बात बता दूं कि जो अपडेट इस वीडियो का मकसद था वो यही था कि जस्ट आपको एक अपडेट देना कि क्या चीज़ें चल रही है। जो भी आपको डिसीजन लेनी है वो कल को आपको कल की मीटिंग के बाद ही लेनी चाहिए। मैं आपको कल भी अपडेट दे दूंगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। जय हिंद।